हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद महविश फहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ आपसे। इस टॉपिक को स्पेशल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों ने मेरे से फरमाइश की है। और वो छोटे छोटे बच्चे कौन हैं? वो छोटे छोटे बच्चे मेरे भांजे हैं, मोहम्मद हादी और मोहम्मद अली। उन लोगों ने मेरे से फरमाइश की है कि खाला आप अपनी वीडियोस में बहुत कुछ तो बताती हैं, लेकिन आज जो हम कह रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करें। हम जिस तरह बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, इसी तरह उनके माइंड में क्या चल रहा होता है उसको भी देखना चाहिए। अब वो बच्चे मुझे काफ़ी दिनों से नोट कर रहे थे कि मैं खानों की वीडियो लगाती हूँ, मैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे बेबी फूड से रिलेटेड वीडियोस लगाती हूँ, पर वो वीडियोस उनके काम की नहीं होती। वो मुझे ये कह रहे हैं खाला आप इस चीज़ की वीडियो बनाएं, इस चीज़ की वीडियो। वो वीडियो किस चीज़ की कह रहे हैं मैं आपको उनके मैसेजेस प्ले करके सुनाती हूँ। मैं विश खाला एक आपको बात बताऊं, आपको भी शूज पॉलिश करना था वीडियो पे कर दिया करें और वो कर दिया करें, रेसिपी बता दें कि कैसे करते हैं और मैं कर लूँगा, फिर आप वो कर लेना। आप भी हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं लेकिन बच्चों को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होता। लेकिन वो क्या करना चाहते हैं और वो क्या हमें बताना चाहते हैं, उनको सिर्फ उस चीज़ से गर्ज है। अब ये छोटे बच्चे ने, मोहम्मद अली ने मुझे ये कहा कि खाला मैं टीथ ब्रश करता हूँ, मैं शूज़ पॉलिश करता हूँ, आप अपनी वीडियो में ये क्यों नहीं बताती? मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ पर उसमें ये कुछ नहीं होता। अब हम बच्चों को कैसे बताएं कि वो वीडियोस भी इंफॉर्मेटिव हैं लेकिन वो उनकी एज के अकॉर्डिंग नहीं। हमें अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। जिस तरह ये बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, वो 1 क्लास में है मोहम्मद अली और वो अपने शूज़ खुद पॉलिश करता है, टीथ ब्रश करता है। इसी तरह बहुत अर्ली एज में हमें अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। वो स्कूल जाते हुए खुद रेडी होता है और जिस तरह वो अपने शूज़ खुद पॉलिश करता है, इसी तरह वो अपनी मम्मा से फरमाइश करता है कि मैंने अपने कपड़े भी खुद आयरन करने हैं। लेकिन हमें बच्चों की सेफ्टी का भी ख्याल रखना पड़ता है कि आयरन से अभी बच्चों को दूर रखें क्योंकि अभी वो 1 क्लास में है। और इसी तरह हमें अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। मेरी छोटी सी डॉटर है, अभी वो 1.5 ईयर की है, लेकिन अभी से उसकी दादो उसको कहती हैं, कोई भी चीज़ पकड़ा देती हैं, वो उसे कहती हैं कि ये अपनी मामा को दे के आओ। और इसी तरह मैं भी यही करती हूँ, उसको कोई भी चीज़ दे देती हूँ और उसको कहती हूँ ये अपनी दादो को दे के आओ। आपको बहुत अर्ली एज में बच्चों के साथ ये एक्टिविटी करनी चाहिए ताकि बच्चे भी इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएं और उनको भी पता चले कि हमने कौन से काम किस टाइम पे करने हैं। जब बच्चा प्ले ग्रुप में होता है तभी से उसको ये हैबिट हो जाती है क्योंकि 3 to 4 ईयर का बेबी प्ले ग्रुप में जाता है। आप उसको बताएं कि आपने अपने शूज़ किस प्लेस पे रखने हैं, उसको उस जगह का बताएं कि किस ऑर्डर में रखने हैं, अपने कपड़े कहाँ हैंग करने हैं। वो छोटी सी एज में ही सब कुछ करना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा आप उसको जिस तरह बताते जाएंगे, अपने बच्चे को जिस तरह मोल्ड करते जाएंगे, वो उस तरह मोल्ड होता जाएगा। हम जिस तरह बच्चों की इंग्लिश का ख्याल रखते हैं कि बच्चे अभी छोटे से होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको अर्ली एज से ही उनके साथ स्पोकन स्टार्ट कर दें, इंग्लिश स्पोकन स्टार्ट कर दें ताकि वो जैसे बड़े हों वो अपने पेरेंट्स को भी देखें। और स्कूल में भी यही आजकल कल्चर चल रहा है कि ज़्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे किया जा रहा है। हम जिन लोगों को कॉपी करते हैं, अमेरिकन लैंग्वेज को, ब्रिटिश लैंग्वेज को, हम जिनको कॉपी करते हैं, हम उनके लाइफस्टाइल को कॉपी क्यों नहीं करते? हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट नहीं बनाते। और हम अगर देखें तो अमेरिका जो है वो अपने बच्चों को बहुत छोटी सी एज में इंडिपेंडेंट बना देते हैं और जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते हैं वो सब काम खुद करते हैं और इसी तरह उनको सब काम करने की आदत हो जाती है। इसी तरह हमें अपने बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ इन सब एक्टिविटीज़ की भी आदत डालनी चाहिए ताकि वो जैसे जैसे बड़े हों वो अपने काम खुद करें और ज़्यादा हर काम में खुश हों। अब मैं आपको सेकंड मैसेज सुनाती हूँ कि सेकंड मैसेज में उनकी क्या फरमाइश है। मैं विश खाला मटन की रेसिपी मम्मा को
जब वो बच्चे मेरे भांजे हमारे पास आते हैं, हम मेरे घर आते हैं, तो मैं उनको बहुत सी अच्छी यमी यमी डिशेस बना बना के खिलाती हूँ। अब जो दूसरा भांजा है मोहम्मद हादी, वो मुझसे फरमाइश कर रहा है कि आप मामा को मटन बना के बताओ कि कैसे मटन बनाते हैं। हालांकि मामा को तो सब कुछ आता है, लेकिन वो देख रहा है कि मेरी खाला रोज एक नई डिश की वीडियो अपलोड करती हैं, एक नई टेस्ट बच्चों के बारे में बताती हैं, तो क्यों ना हम जो मामा बना रही हैं, मामा भी उसी खाला की वीडियो देख के हमें कुछ बना के खिलाएं। अब उनका जो थर्ड मैसेज है मोहम्मद अली का, वो मुझसे ये फरमाइश कर रहा है कि खाला आप अपनी वीडियो में ये भी बताएं कि हम सुबह जल्दी जल्दी कैसे रेडी हों। तो हम जब सुबह उठते हैं, बच्चे उठने में थोड़ी देर हो जाती है, तो हम फ़ौरन से बच्चों को कहते हैं बस जल्दी जल्दी रेडी हो जाएं, आपकी स्कूल वैन आने वाली है, बस जल्दी जल्दी खाना खा लें, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लें। हम हर चीज़ सुबह के टाइम उन्हें जल्दी जल्दी करने को कहते हैं। तो वो मुझे यही कह रहा है कि हम जल्दी जल्दी सारे काम कैसे करें, कैसे हम रेडी हो जाएं। और वो अपनी मामा के कहने पे जल्दी से रेडी भी हो जाता है। तो वो मुझे यही कह रहा है कि आप भी अपनी वीडियो में ये बताएं कि हमें जल्दी कैसे रेडी होना है। अब मैं लास्ट मैसेज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और बताएं अगर सुबह आँख ना खुल रही हो तो कैसे खोलें, इसकी वीडियो बना के भेजें। अब वो मोहम्मद हादी मुझसे कह रहा है कि अगर हमारी सुबह आँख ना खुले तो हमें क्या करना चाहिए और आँख जल्दी कैसे खुले। आप भी अपने बच्चों को रात को जल्दी सोने की आदत डालें। मोहम्मद हादी, मैं आपको भी यही बता रही हूँ कि सुबह आँख इसी तरह जल्दी खुलेगी अगर आप रात को 9 o'clock सो जाएंगे, अगर आप अपनी मम्मा को तंग नहीं करेंगे। जिस तरह आप बाकी काम करते हैं और मम्मा को तंग नहीं करते, इसी तरह आप सोने में भी मम्मा को तंग नहीं करेंगे, तो आपकी सुबह खुद ब खुद जल्दी आँख खुल जाएगी। मम्मा को किसी भी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह आप सब भी अपने बच्चों की कुछ हैबिट्स डेवलप करें और अच्छी अच्छी हैबिट्स डेवलप करें, ताकि वो आगे जाके उनके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और वो सब अपने काम खुद करने की उनको आदत हो। हमें अच्छे और हेल्दी लाइफस्टाइल को कॉपी करना चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमें जापान के लाइफस्टाइल को कॉपी करना चाहिए, उनके लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए, तो आप मेरी इस बात से यकीनन इख्तलाफ करेंगे। वो गैर मुस्लिम ममालिक में शामिल होता है। ऐसे तो और भी गैर मुस्लिम ममालिक हैं जिनके लाइफस्टाइल हमारे लाइफस्टाइल से बहुत अच्छे और बेटर हैं। हम अपने दीन की तालीमात भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं, इसलिए 75 साल बाद भी हमारा मुल्क अभी तक तरक्की नहीं कर पाया और हम बहुत सारे मुल्कों से अभी तक बहुत पीछे हैं। इसलिए हमें अपने दीन की तालीमात को फॉलो करना चाहिए। अब मैंने आपको जापान के लाइफस्टाइल का रेफरेंस दिया। वो क्यों दिया? वो इसलिए दिया कि जापान के लोग आज वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमारे दीन ने हमें हुक्म दिया था। जापान के लोग झूठ नहीं बोलते, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते, चोरी नहीं करते और बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। जापान के लोगों ने अपने आप को सुधार लिया है और जो तालीमात हमें हमारे कुरान ने सिखाई थी, वो लोग इस पे अमल कर रहे हैं और इसी वजह से आज वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हैं। यहाँ पर हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो डिस्कशन हमने इस वीडियो में की उस पे हम सब अमल करेंगे और इन सब अच्छी बातों को हम अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएंगे। और स्पेशली हादी और मोहम्मद अली, मैं आपसे भी यही कह रही हूँ कि आप लोग भी सब अच्छी बातों पे अमल करेंगे। हम इस किस्म के टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करते रहेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।